नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। आरआरबी एएलपी लगभग देखा जाए तो इसके एग्जाम की डेट सबसे ज्यादा जो प्रश्न इस समय आ रहा है एएलपी के वैकेंसी को, खासकर वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद बच्चे थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं सारे बच्चों में एक मैसेज से गया है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद जो सिलेक्शन का चांसेस है ये बढ़ गया है। और सही भी है, सिलेक्शन के चांसेस देखा जाए तो बच्चों के वैकेंसी बढ़ने के बाद काफी हद तक बढ़ गए हैं। और ऐसे में जो बच्चा इस बार अवसर अपने हाथ से जाने देगा, शायद उससे ज्यादा अगर शब्द ये बोला जाए कि उससे ज्यादा धूर्त या मूर्ख उसे बोला जाए तो कोई नहीं होगा जो इतने अच्छे अवसर को अपने हाथ से जाने दिया। रही बात एग्जाम के डेट की, तो सारी चीजें हम लोग इस सेशन में जिक्र करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने के लिए वीडियो को पूरा देखना आवश्यक है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम डेट के बारे में क्या खबर है और जो हमारे पास समय मिलेंगे एग्जाम को करने का, या आपकी परीक्षा की जो तिथि है अभी से लेकर आपके परीक्षा की तिथि में लगभग कितना समय मिल रहा है, कितना आपको, और उस समय में क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन यहां पे सुनिश्चित हो पाए। एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, जोन चेंज का जो ऑप्शन था वैकेंसी बढ़ने के बाद रेलवे की तरफ से यह बोला गया था कि सारे बच्चे जोन चेंज कर पाएंगे। क्या जोन चेंज करने का ऑप्शन खुलेगा, नहीं खुलेगा, और खुलेगा तो कब खुलेगा। और सबसे बड़ी बात है इस बार सेफ स्कोर क्या है। आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने बोला है कि बस इतना कर लो तो नौकरी आपकी पक्की। और जी हां, अगर ये पूरे वीडियो देख लोगे, उस वीडियो के अकॉर्डिंग सारा काम कर लोगे तो वाकई में नौकरी पक्की ही समझो। रही बात, अगर यहां पे आप देखोगे CN 1 2024 की बात किया जाए तो रेलवे की तरफ से जब ये जनवरी में आपका क्या आया था, वैकेंसी आया था, तभी इन्होंने टाइमलाइन, टेंटेटिव टाइमलाइन बता दिया था। और टेंटेटिव टाइमलाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने बोला था कि सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन जो था 19 फरवरी से स्टार्ट था। साथ में इन्होंने बोला कि जो CBT 1 का एग्जाम होगा वो जून और अगस्त महीने के, वो भी 2024 के बीच में होगा। अभी जून आपका पूरा निकल गया, जुलाई में भी 2/3 समय निकल गया, ज्यादा ही समय निकल गया। जुलाई भी लगभग अंतिम सांसें गिन रहा है, जुलाई भी समाप्त होने के कगार पे है और अब आ जाएगा अगस्त का महीना। ये पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि जैसे ये सारे टाइमलाइन देते हैं तो पहले मंथ को कंसीडर किया जाता था। इन्होंने बोला था जून से अगस्त, तो सारी टीमें या सारे संस्थान या सारे यूट्यूब चैनल ये अंदाजा लगा रहे थे कि जो पेपर होगा वो जून के महीने में हो जाएगा। बट जून गया, जुलाई गया और शायद ALP के एग्जाम पे किसी का फोकस नहीं है, शायद बच्चों का भी फोकस नहीं है और शायद संस्थानों का भी फोकस नहीं है। क्या इस पे फोकस ना होना सही बात है? एक बात समझिएगा, आप लोग बहुत सारे देखते हो, इधर ट्रेन दुर्घटना हुई, उधर ट्रेन दुर्घटना हुई। क्या आप लोग को नहीं लगता कि इन ट्रेन दुर्घटनाओं के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, परीक्षा में लेट लतीफा, परीक्षा में देरी। आप लोग को ये लग रहा होगा कि ये चीजें कहां से रिलेट कर रहे हैं सर, बट अप्रत्यक्ष रूप से अगर आपको देखा जाए तो भाई अगर वैकेंसीज खाली हैं तो जाहिर सी बात है, अगर रिक्त पद खाली हैं तो वहां पे रेलवे स्टाफ की कमी है, रेलवे में कर्मचारियों की कमी है। और अगर कर्मचारियों की कमी है तो जाहिर सी बात है जो बच्चे कुछ कर्मचारी होंगे उनके पास कार्य जो होगा, भार ज्यादा होगा, उनके पास लोड ज्यादा होगा और ओवरलोड होने के चलते ये लोग क्या कर रहे हैं, इनसे गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अगर पेपर सही समय पे हो तो वो जो रिक्त पद है वो रिक्त पद भरे जाएंगे। अगर पेपर सही समय पे हो तो जो रिक्त पद भर गए हैं इसके कारण से ओवरलोड नहीं होंगे और जो बाकी लोग नियुक्त रहते हैं उनके ऊपर ओवरलोड नहीं होंगे वो वर्क से। और अगर ओवरलोड नहीं होंगे तो ट्रेन दुर्घटना भी बच जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये लेट लतीफा एग्जाम वैकेंसीज का ना आना भी है। वैकेंसी आ भी गई तो एग्जाम डेट का पता नहीं। इन्होंने बोला कि जो CBT 2 का एग्जाम होगा वो सितंबर में ले लेंगे। एक बात बताओ, अभी जून हो गया, अभी जुलाई हो गया, कोई एक आध बच्चे तो है नहीं कि आप नर्सरी LKG UKG बच्चों की तैयारी करवा रहे हो, आप उनका एग्जाम ले लोगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपका 8-10 हजार केवल फॉर्म पड़ा हो। अरे भाई मेरे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 18 से लेके 20 लाख का आंकड़ा है फॉर्म में। हालांकि सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है, मैंने कई बार RTI लगाने का प्रयास किया बट ये कंप्लीट आंकड़ा सारे जोन का नहीं। आपको मैंने दिखाया था 21 जोन में से 14-15 जोन के पास मेरे पास बिल्कुल सही RTI है। इससे पहले की वीडियोस अगर आप देखोगे इस चैनल पे तो वहां पे मैंने सारी चीजें आपको बताया है। लेकिन 18 से 20 लाख की उम्मीद लगाया जा रहा है कि ALP के लिए इतने फॉर्म पड़े हैं। और अगर यहाँ पे फॉर्म पदों की संख्या देखा जाए तो बढ़ के 18,799 हो चुकी है। पद की संख्या काफी बढ़ गई है। लेकिन यह बात भी देखा जाए कि फॉर्म कितने ज्यादा अप्लाई हुए हैं, तो 18 से 20 लाख बच्चे एक दिन में तो पेपर दे नहीं लेंगे।
आप दिन में 4-4 शिफ्ट भी करवा लोगे, ये माना मैंने कि आपका जो सीबीटी 1 है वो 1 घंटे का ही है। आप एसएससी के पैटर्न पे एक दिन में 4-4 अगर शिफ्ट करवा भी ले रहे हो तो भी 18 से 20 लाख बच्चों का अगर पेपर लगातार कंडक्ट कराया जाएगा तो मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन होता तो ये मान लिया जाता चलो 4 दिन में आप समाप्त कर दोगे, 3 दिन में समाप्त कर दोगे। लेकिन अगर यहां पे बात किया जाए ऑनलाइन का तो कम से कम 10 दिन, कम से कम आपका 10 दिन क्या लगेगा, 10 दिन आपको पेपर कंडक्ट कराने में लगेगा। अब एक बात आप लोग समझ लीजिए, अभी तक कोई एग्जाम डेट के जिक्र नहीं किया गया है। अभी आज इसी समय एग्जाम डेट जारी कर दिया जाए तो कम से कम 10 दिन पहले, 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे। यानी कि अगर अगस्त में एडमिट कार्ड जारी होगा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले, जैसे भी मैं कह रहा हूं 5 से 10 दिन, 5 से 10 अगस्त में अगर पेपर स्टार्ट होगा तो पूरा अगस्त तो आपका पेपर ही चलेगा। और इधर आप सीबीटी 1 दे दोगे, उसका आप रिजल्ट नहीं घोषित करोगे, उसका आप मेरिट नहीं निकालोगे, उसका आंसर की नहीं निकालोगे, सितंबर में आप क्या कर दोगे, सितंबर में आप सीबीटी 2 ले लोगे। तो या तो मैं ये मानूं कि ये कोई नशा की गोली खा के ये टेंटेटिव टाइम टेबल बना गया था, या फिर हो सकता है दिमाग कहीं बेच आए थे तभी टेंटेटिव टाइम टेबल बनाया गया था, या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे तो बेवकूफ ही हैं, बच्चों को तो एक बार बहला दिया जाए उन्हें किसी बात का फर्क पड़ता नहीं, वो तो अपने खेलने खाने में मस्त रहेंगे, उन्हें पढ़ने से मतलब होता नहीं है, वो ध्यान देंगे नहीं। तो इस कारण से बस वैकेंसी वैकेंसी बता दो, एग्जाम तो उल्टा सीधा कैलेंडर बना दो, क्या फर्क पड़ता है। और हुआ भी मेरे ख्याल से यही है। तो अगर इस हिसाब से चलेगा तब तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर एक प्रैक्टिकली सिचुएशन ये भी देखा जाए कि आखिर लेट लतीफा हो क्यों रहा है, तो आप देख रहे हो कि लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं हैं, उनकी वजह से रेलवे में वैकेंसीज इंक्रीज करना है। वैकेंसी इंक्रीज करना है तो उस हिसाब से जोन चेंज करने का भी ऑप्शन। अभी कैसे, सितंबर में इन्होंने बोला कि अगस्त में परीक्षा करा लेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि अभी जुलाई में किसी कीमत पे परीक्षा होगी, और अगस्त में भी परीक्षा होने की संभावना बहुत हद तक टल गई है, क्योंकि अभी इनको क्या करना है, अभी इनको जोन चेंज करवाना है, और जोन चेंज करवाने का जो टाइम होगा कम से कम 10-12 दिन इन्हें देना ही पड़ेगा। 10-12 दिन जब जोन चेंज का ये टाइम दे देंगे, उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से जो फॉर्म होंगे उनकी स्क्रूटनी होगी, जो फॉर्म होंगे उनका पूरा चेक होगा, और उसके बाद से जो फॉर्म करेक्ट होंगे उनका क्या किया जाएगा, एडमिट कार्ड बनेगा, और वो एडमिट कार्ड बच्चों के एग्जाम डेट के 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। तो ऐसे में आपका जून निकल गया, जुलाई निकल गया, और अगस्त भी अब इसे ना मानो। यानी अगर ये बहुत जल्दी पेपर करवा लेंगे तो बहुत जल्दी पेपर करवाने का मतलब क्या हो जाएगा, सितंबर महीने से पहले आपका एएलपी का पेपर नहीं होगा, और चांस ऐसा लग रहा है कि पेपर आपका कहां पे जा रहा है, सितंबर अक्टूबर। तो जो बच्चे एग्जाम डेट के बारे में सुनना चाह रहे थे, सुन लो कि आपका एएलपी का जो एग्जाम डेट जाएगा वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में जाएगा। ऐसे में हमारे पास पूरा का पूरा अगस्त महीना बचा हुआ है, जुलाई के कुछ दिन बचे हुए हैं, और हमारा क्या बचा हुआ है, हमारा अगस्त सितंबर भी मान के चलो बचा ही हुआ है। तो करीबन 60 से 75 दिन हमारे पास हैं, और ऐसे में हमें अपनी तैयारी भी क्या करनी चाहिए। बाकी स्टेजेस का कोई मतलब नहीं है बताना सीबीटी 2 कहां जाएगा, सीबीएटी कहां जाएगा, क्योंकि पहले सीबीटी 1 ही हो जाए, तभी हम लोग सारी चीजों पे चर्चा करें, वो ज्यादा बेटर है। अगर आपका यहां पे देखा जाए कि भाई अब आपका ये 1 घंटे का पेपर होने वाला है, मैं कह रहा हूं कि अगर पेपर का महीना सितंबर या अक्टूबर में होता है, सितंबर अक्टूबर में, जिसमें अक्टूबर ज्यादा चांसेस आप लेके चलो, ऐसे में आपको मिनिमम 60 दिन मिलेगा, और ये 60 दिन आपको कवर करने के लिए आपके पास ये 75 क्वेश्चन है। अब सबसे बड़ी बात है कि किस पोर्शन पे इस 60 दिन में सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सीबीटी 1 आपका केवल क्या है, सीबीटी 1 आपका क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। और रही बात आपका ये टोटल 75 नंबर में से कितना ले आया जाए, तो ये तो डिपेंड करेगा जोन पे, और इस बार क्योंकि वैकेंसी बढ़ने के बाद जोन चेंज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो इस बार कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, लगभग बहुत ज्यादा, किसी में बहुत कम कट ऑफ गया, किसी जोन का बहुत ज्यादा गया, तो 5-6 नंबर का अंतर रहेगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो ये मान के चलो कि 55 नंबर अगर किसी बच्चे का वैकेंसीज के नंबर को देखा जाए, टोटल फॉर्म एप्लीकेशन को देखा जाए, तो 55 नंबर अगर मॉडरेट पेपर, ये कंसीडर किया जाए कि पेपर एक मॉडरेट स्तर का आएगा, बहुत आसान नहीं, बहुत टफ नहीं, तो ये मान के चलिए कि 55 नंबर क्या रहेगा, एक सेफ स्कोर रहेगा। ये क्या रहेगा, एक सेफ स्कोर रहेगा, और इसे आप दिमाग में रख के चलो, इससे कम में नहीं, 55 से जितना ऊपर आप ला सकते हो वो आपकी बात है, 55 से कम नंबर लाने का प्रयास मत करो, इसके बारे में सोचो भी मत। और ये 55 नंबर लाने के लिए, क्योंकि आप रेलवे की एग्जाम देने जा रहे हो,
इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्कोरिंग होते हैं। अगर आप केवल रीजनिंग अच्छे से देख लोगे तो रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये ऐसा पार्ट है बच्चे की मैथ्स स्ट्रांग होना हो, जीएस स्ट्रांग होना हो, रीजनिंग में थोड़ी मेहनत कर लेता है तो 25 में 25 आराम से स्कोर किए जा सकते हैं। मतलब 55 में से अगर 25 माइनस कर दिया जाए बचेगा 30। अब आपके पास बचा 20 आपका क्या, 20 आपका मैथ्स और 20 आपका साइंस बचा। इस 40 में से 30 नंबर लाना आपके लिए बहुत आसान है। केवल आपको क्या करना है, मैं जितना बताऊं, वैसे तो जो बच्चे पेड कोर्स से जुड़े हैं उनको तो सारी की सारी चीजें कवर करा ही दी गई हैं, लेकिन जो बच्चे पेड से नहीं जुड़े हैं मैं उनको बोलूंगा केवल आप इतना कर लो। अगर जैसे साइंस में जाते हो, साइंस आप करना चाहते हो, तो साइंस में शाम के 5 बजे की क्लास में मैं एक एक टॉपिक आपका, अभी तक मैं आपका पूरा का पूरा फिजिक्स कवर कर चुका हूं, पूरा का पूरा बायो कवर कर चुका हूं, और मंडे से मैं आपकी केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आप यहां पे देखोगे जो साइंस की क्लास है, ये साइंस की क्लास है आरआरबी के लिए, ये 5 PM पे डेली परीक्षा प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे चलता है। आपको क्या करना है, आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्या करिए, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मुझे कमेंट में बताएंगे कि परीक्षा प्लस ऐप आप में से कितने लोग डाउनलोड कर लिए। परीक्षा प्लस अगर ऐप पे जाते हैं तो जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे, यहां पे आपको एक सेक्शन दिखेगा, एक सेक्शन दिखेगा यूट्यूब प्लेलिस्ट का। यूट्यूब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, आपके पास ये सारे ही प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगे। सारी वीडियोस लगी हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगी हुई है, पूरी साइंस की लगी हुई है, 5 PM चलती है। ये पूरी मैथ्स की क्लासेस लगी हुई है, पूरी रीजनिंग की क्लासेस लगी हुई है, सुबह 9 बजे चलती है, और ऐसे जीके जीएस भी लगा हुआ है 10 बजे। तो मैं अभी आपको बोलूंगा, अभी आप रीजनिंग, मैथ्स और साइंस, और सबसे ज्यादा रीजनिंग और साइंस, साइंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो आपका CBT 2 पेपर होगा उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी पूछा जाएगा, और उसमें साइंस आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, खासकर फिजिक्स। तो साइंस आप ज्यादा मजबूत करो क्योंकि CBT 2 में भी आपको मदद करने वाला है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? किसे ज्यादा हम लोग को करना है, साइंस को ज्यादा करना है क्योंकि वो CBT 2 में भी ज्यादा है। तो आप रीजनिंग और साइंस को सबसे ज्यादा समय दोगे इन आपके जो आने वाले 60-70 दिन है जिनमें आपके पेपर होने। अगर इन दो पोर्शन पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर लिए तो सिलेक्शन के करीब आप ऐसे पहुंच जाओगे। बाकी मैथ में आप जितना मेहनत कर लो, और मैथ में जैसे आप नंबर सिस्टम कवर कर लो, मैथ्स में आप रेशियो प्रोपोर्शन कर लो, मैथ्स में आप एवरेज कर लो, मैथ्स में आप क्या कर लो, आप परसेंटेज कर लो। उसके बाद आप जो स्पेशल टॉपिक है जैसे अलजेब्रा हो गया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, ये छोटे मोटे अगर पार्ट आप कर लेते हो तो आपका मैथ्स में स्कोर बढ़िया हो जाएगा। ये बात की भी गारंटी है, बहुत ज्यादा अरिथमेटिक के पीछे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेलवे थोड़ा सा एडवांस मैथ्स पूछता है। ये बात आप क्लियर करेगा, बाकी मैं मैथ्स की भी स्ट्रेटजी अलग से लेके आऊंगा। तो ये आपको फ्री क्लासेस कर सकते हो। जो बच्चे अभी भी चाहते हैं कि सर ये एक पेड क्लास में हमें पूरा ओवरव्यू मिल जाए, हम चाहते हैं कि एक बार जो भी कोर्स में कवर कराया गया, जो इसमें नोट्स दिए गए, जैसे ये पूरा बुकलेट आपको, ये पूरी टीम है जो आपको पढ़ाई है, और ये पूरी जो किताबें हैं, ये किताबें आपको ALP के बैच में दिया गया था, और ये सारी ही चीजें ऑफर प्राइस में अगर आप देखोगे तो विश्वास नहीं होगा, आपको ALP का जो प्राइस है मात्र 199। रेलवे का कोई भी बैच लोगे परीक्षा प्लस ऐप से तो सारे के सारे बैच मात्र 199 रुपए में है। ALP बैच भी स्पेशल ऑफर के अंतर्गत 199 में, जिनमें आपको सारी लाइव क्लासेस, उनके रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे के सारे बुकलेट नोट्स, सारे टेस्ट, सब कुछ मात्र 199 मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से 199 एक ट्रायल फीस है, कोई भी बच्चा इसे ट्राई करना चाहेगा, और आप लोग भी इसे जुड़िए और सारी चीजें देखिए कितनी बेहतर तरीके से आपको पढ़ाई गई है। बाकी अगर आप ये प्लेलिस्ट, यूट्यूब प्लेलिस्ट वाले में जाके एक बार आप देख लो, ये वाले प्लेलिस्ट आप कवर कर लेते हो तो आपका सब कुछ हो जाएगा। बाकी रेलवे के लिए स्पेशल क्लासेस हम जल्दी अनाउंस करने वाले हैं जो अब प्रैक्टिस मोड में हम चलेंगे, और वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। तो एक बार मुझे कमेंट में बताएंगे आप में से कितने सारे बच्चे चाहते हैं कि रेलवे के लिए, ALP के लिए अलग से बिल्कुल प्रैक्टिस क्लासेस लेके आई जाए, और किस सब्जेक्ट का आप ज्यादा चाहते हैं, किसका पहले चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, परीक्षा प्लस ऐप अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा, और सारी बातें आप अपडेट मिलती रहे इसलिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो एक बात समझिएगा कि अभी आपके पेपर को समय है, सितंबर अक्टूबर से, इससे पहले नहीं जाएगा। कुछ बच्चे टेक्नीशियन वाले कहते हैं सर वैकेंसी इंक्रीज करवाइए, मैंने इससे पहले भी प्रयास किया था। निश्चिंत रहिए कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी, कब होगी ये थोड़ा सा लेट लतीफा लग रहा है। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।